Okay, hi everyone. My name is Urvinder Kaur and welcome back to my channel. तो क्लास हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो कौन सा था? एबनॉर्मल टर्मिनेशन का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो आपको पता है पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्योंकि अब ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी मिस्टेक आएगी, किसी लाइन में भी मिस्टेक अगर आ जाएगी, तो उसके बाद आपको पहले वो एरर ठीक करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। फिर वो आप लाइन को ठीक करते हो, फिर उसको सेव करते हो और फिर दोबारा से आप उस पे वर्क करते हो। लेकिन ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो। अगर आपके प्रोग्राम में एरर है भी, किसी भी टाइप का एरर है, तो आपका प्रोग्राम वहां पे क्या होता है, स्टॉप नहीं होता। ठीक है, वो टर्मिनेट नहीं होता, वो अपने आप आगे एग्जीक्यूट होगा। वो जो एक प्रॉब्लम आई है वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा किसी फॉर्म में, और उसके बाद आगे का कोड आपका कंटिन्यू रहेगा। मतलब वो इंटरप्ट नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आएगा किसी तरीके से, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट से ही क्यों ना बता रहा हो कि भैया तुम्हारा ये कोड गलत है, और उसके बाद फिर आगे का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू होगा। और जब आपकी सारी कोडिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद ही आपका जो प्रोग्राम है वो एंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो वो यहाँ पे यही बता रहा है कि जब आप किसी प्रोग्राम को लिखते हो तो एरर्स आ सकते हैं, जिससे आपका जो करेक्ट एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो फिर उसके बाद वो ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। तो वो ये बोलता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, ढूंढते हो और हटाते हो एरर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। पाइथन हमको प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जिससे आप क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो एरर्स को और हैंडल कर सकते हो। पाइथन क्या करता है, हमको एक एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म दे रहा है, जिससे एरर मिलेगा भी, यानी वो उसको ढूंढेगा भी और फिर उसको हैंडल भी करेगा। ठीक है, तो दिस इनेबल्स अस टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये क्या कर रहा है, ये हमें इनेबल कर रहा है कि हम एग्जीक्यूट कर पाए किसी प्रोग्राम को विदाउट टर्मिनेटिंग आफ्टर एन एक्सेप्शन इज कॉट। तो इससे हो क्या रहा है, हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं बिना उसे रोके, जब वो एक्सेप्शन कॉट हो जाएगी, मतलब एक्सेप्शन पकड़ी जाएगी, वो जो एरर आया था वो पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने के बाद हमारा जो कोड है अपना आगे चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। बीच में जो पहले रुक रहा था, इतने एरर्स आ चुकी हैं, पिछली वीडियो में 3 एरर्स आ गई थी, तो वहां मेरा प्रोग्राम रुक जाता था ना, अब रुकेगा नहीं। तो वंस द एक्सेप्शन इज रिजॉल्व्ड, प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करता रहेगा टिल द कंप्लीशन। ठीक है, तो प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, कि बीच में रुकेगा नहीं, उसने चलना ही चलना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं जो आपकी आ सकती हैं। तो सबसे पहली जो आपकी एरर होती है फ्रेंड्स, दैट इज योर कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर के अंदर क्या होता है कि कंपाइल टाइम, आपको अगर ध्यान हो ढंग से, तो कंपाइल टाइम कौन सा हुआ, जिस टाइम पे आप इंटरप्रेट कर रहे हो। कंपाइल यानी ट्रांसलेटर ही तो हो गया ना एक टाइप का, चाहे तो उस टाइम पे जब आपका कोड पढ़ा जा रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद वो रन होगा। पहले आप उसको इंटरप्रेट जब कर रहे हो, उस टाइम पे उस कोड को जब पढ़ा जा रहा है, तो वो आपका कंपाइल टाइम एरर में आता है। तो उस टाइम पे पता है क्या, प्रोग्राम रन तो कर नहीं रहा, वो आपसे इनपुट तो ले नहीं रहा, इनपुट वगैरह तो वो बाद में लेता है, यानी प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो सब तो कभी इसमें चेक ही नहीं होगा। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर मतलब जो लिखने का ढंग है उसमें तो गलती नहीं है। जैसे अगर आपने कोई इनकरेक्ट स्पेलिंग लिख दी है, जो उसको चेक कर लेगा। ठीक है, अगर आपने कोई इनकरेक्ट नंबर ऑफ पैरेंथेसिस लगाए हैं, मतलब ब्रैकेट्स गलत लगा दी हैं, कॉलन नहीं लगाया है इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, तो वो आपका इम्प्रॉपर इंडेंटेशन। ठीक है, वो जो आप कॉलन लगा के एंटर करते हो तो एक इंडेंटेशन आता है ना, उस पर हम पहले काफी पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको टर्मिनोलॉजीज में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ भी होता है तो वो कौन हैंडल करता है, ये हैंडल कर लेता है। पाइथन कंपाइलर डिस्प्लेज एरर मैसेजेस अलोंग विद लाइन नंबर। पाइथन का कंपाइलर करता क्या है, वो डिस्प्ले कर देगा एरर मैसेज। जब भी कंपाइल टाइम एरर आएगा तो एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, और लाइन नंबर भी बताया होगा उसने। ये वाला एरर आपने कई बार देखा होगा, है ना, जब आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो आपको बता देता है इस लाइन में ये चीज गलत है। तो वो इस टाइप का कोई भी जहां पे आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे रनिंग नहीं हो रही, वो सिर्फ ऊपर से पढ़ रहा है। तो ऊपर से पढ़ने में वो सिंपल मिस्टेक्स निकालता है। तो ये पहले टाइप का एरर होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल करें, तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे हम। जैसे मैं कोड लिख रही हूँ,
मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे x लेती हूँ एक वेरिएबल, और मैं इसमें लिख देती हूँ एंटर वैल्यू 1। आई थिंक इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये हम बहुत बार लिख चुके हैं। 1 मतलब है कुछ भी लिख रहे हैं, मैंने बोल दिया पहली वैल्यू एंटर कर दो। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल y बनाया, उसमें एंटर वेरिएबल 2 करूंगी। अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर करूंगी, लेकिन कंपैरिजन करते टाइम मैंने क्या करना है, मैं ना एक ब्रैकेट भूल जाऊंगी। मैं जैसे इफ कंडीशन लगा रही हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इफ लिखती हूँ x ग्रेटर देन y, यहाँ लिखा, और अब मैं प्रिंट का मैंने ब्रैकेट हटा दिया और मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर। ठीक है, आप समझ गए मैंने क्या किया। गलती भी मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने यहाँ का ब्रैकेट हटाया है, मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया है। दो वेरिएबल, दो नंबर्स लिए, फिर मैंने चेक करा एक्स वाई से ग्रेटर है नहीं है, ठीक है, और मैंने बोला अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो एक्स इज ग्रेटर आ जाए। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो देखो वो मुझे एरर दे रहा है, इनकम्प्लीट इनपुट, और यहाँ पे वो मुझे बता रहा है, उसने मुझे यहाँ पे ये देखो ये दे दिया। तो जब ऐसा कुछ आए तो उसको आप क्या बोलते हो, कंपाइल टाइम एरर बोल देते हो। ठीक है, तो ये आपका अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ भी आ रहा है, देखो सिंटेक्स एरर। तो जब भी कोई सिंटेक्स का एरर होगा, यानी कंपाइल टाइम पे ही उसने पकड़ लिया, प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, आप ये देखो उसने मुझसे अभी एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, रनिंग मोड में तो आया ही नहीं है, वो सिर्फ इस कोड की स्पेलिंग्स और इंडेंटेशन ब्रैकेट सिर्फ अभी ये चेक कर रहा है। तो इसी टाइम इस पॉइंट पे जब वो ऊपर ऊपर से कोड पढ़ता है, उसको अभी नहीं पता वैल्यूज कौन सी दी है, लॉजिक में नहीं जा रहा है वो, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको हम किस टाइप का को वो लेते हैं एरर, दिस इज योर सिंटेक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आपके कौन से होते हैं, रन टाइम एरर्स आपके वो होते हैं, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे आते हैं। रन टाइम मतलब जिस टाइम पे रनिंग हो रही है, जिस टाइम पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, रनिंग हो रही है, ठीक है। दीज अगर आफ्टर द कंपाइल टाइम चेक, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, हैज बीन डन, दीज अकर आफ्टर द कंपाइल टाइम एरर चेक हैज बीन डन। जब आपका कंपाइल टाइम, यानी अगर उसने ऊपर से रीडिंग करी थी, कंपाइलर कंपाइल टाइम के टाइम पे उसने पूरा कोड पढ़ा, अगर उसको कोई स्पेलिंग मिस्टेक कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम नहीं मिली, तो कोड आपका रन होना शुरू हुआ। अब अगर उस टाइम पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके अंडर आएगी, आपकी रन टाइम एरर्स में आएगी। ठीक है, तो अब हम एक कोड लिखते हैं इसके लिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, मान लो नंबर, और मैं उसमें अब एंटर करवा रही हूँ। लेकिन इसमें मैं यही रही हूँ, इनपुट एंटर द नंबर। अब देखो इस कोड में लॉजिक सिंटेक्स वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नंबर एंटर करवा रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं, कोई ब्रैकेट की कोई इंडेंटेशन कुछ भी गलत नहीं है। अब मैं इसको रन करती हूँ, मैंने नंबर में मान लो 5 एंटर किया, ठीक चल रहा है। अब सेम कोड को मैं रन करती हूँ, लेकिन अब मैं इसमें नंबर की जगह ये डाल देती हूँ। एरर आ गया आपका, एरर आया कौन सा, देखो अब वो बोल रहा है वैल्यू एरर है। क्यों, इनवैलिड लिटरल, क्योंकि आपने जो वैल्यू डाली है वो गलत है ना, तो वो यही बता रहा है कि एक इनवैलिड लिटरल है, जब इंटीजर था उसके लिए आपने क्या डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी है। ठीक है, आपने आर 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 उसको डाल दिया, आपने उसको करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, मतलब आपने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया, आपने उसको नंबर नहीं दिया, यानी जो उसको नंबर चाहिए था आपने उसको वो नंबर नहीं दिया है, इसलिए आपको कौन सा एरर दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है आपका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के अंदर क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम रन करेगा
उस टाइम पे अगर आपके एरर्स निकलते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रन टाइम एरर बोलोगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एरर आता है डियर, दैट इज योर लॉजिकल एरर। थर्ड कैटेगरी जो आती है हमारी एरर्स की, दैट इज योर लॉजिकल एरर। देखो लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं? जो आपके रॉन्ग प्रोग्राम लॉजिक की वजह से आते हैं। लॉजिकल एरर्स कौन से हैं? ये वो एरर्स हैं जो आपके रॉन्ग लॉजिक ऑफ प्रोग्राम की वजह से आएंगे। ठीक है, मतलब जब आपने जो चीज सोची, आपने जो कोड लिखा, उसका लॉजिक ही गलत है। आप प्लस करना चाह रहे हो, आप लिखो a माइनस बी, तो वो गलत है ना, क्योंकि आप तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो जब आप लॉजिक ही गलत लगा रहे हो तो लॉजिकल एरर्स आएंगे। जैसे इनकरेक्ट कंडीशन लगा दी स्टेटमेंट में, चेक दी डेटा, आप इफ कंडीशन लगा रहे थे, आपने कंडीशन ही गलत लगाई है, तो आपका आंसर कैसे ठीक आएगा? लॉजिकल एरर्स आपके करेक्ट हो सकते हैं बाय द प्रोग्रामर, बाय मॉडिफाइंग द प्रोग्राम। इसको कौन ठीक कर सकता है? प्रोग्रामर ठीक करेगा, प्रोग्राम को चेंज करके, अपने लॉजिक को चेंज करके। ठीक है, तो ये किसकी गलती होती है? प्रोग्रामर के लॉजिक में जब गलती होती है तो ये आपका जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे करने वाले हैं कि हम एक यूजर से चॉइस लेंगे, हम उसको बोलेंगे 1 से 7 में से कोई भी तू डे एंटर कर, नंबर एंटर कर। तो 1 एंटर करेगा तो मंडे आना चाहिए, 2 एंटर करेगा तो ट्यूसडे, 3 तो वेंसडे, 4 तो थर्सडे, 5 तो फ्राइडे, 6 सैटरडे। अगर तू 7 कर देता है, यानी इसके अलावा तू नंबर एंटर करता है, क्योंकि 1 से 7 करवाए हैं ना, तो क्या होना चाहिए? वो संडे आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कोड लिखूंगी इसी के बेसिस पे, एंड आई विल शो यू कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लूं तो मैं कैसे अपने कोड को गलत कर सकती हूँ। मतलब मेरे एक छोटे से लॉजिक की वजह से वो कोड ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूजर से एंटर करवाऊंगी चॉइस। ठीक है, चॉइस में मैं उसको बोलूंगी कि तुम इनपुट कराओ 1 से 7 के बीच में, अपनी चॉइस को तुम एंटर करो। अगर जो तुम्हारी चॉइस है वो इक्वल हो रही है किसके? 1 के, इन दैट केस, ये हम प्रिंट नहीं करते, हम वीकडे एक वेरिएबल बनाते हैं। हम वीकडे एक वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल में हम डाल देंगे मंडे। लास्ट में प्रिंट करा लेंगे जो भी वीकडे की वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद मैं एलिफ लगाऊंगी और उसमें मैं डालूंगी कि अगर मेरी चॉइस की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इन दैट केस मेरा जो वीकडे है दैट शुड बी ट्यूसडे। फिर से मैं एलिफ लगाऊंगी। अगर जो मेरा चॉइस है दैट इज इक्वल टू 3, इन दैट केस माय वीकडे शुड बी वेंसडे। अगेन एलिफ, अगर मेरी जो चॉइस है दैट इज इक्वल टू 4, इन दैट केस व्हेन वीकडे इज इक्वल टू थर्सडे। अगर चॉइस 5 है तो वीकडे विल बी फ्राइडे। अगर मेरा चॉइस जो है दैट इज 6, तब ये होगा वीकडे जो होगा आपका दैट विल बी सैटरडे। एंड फिर मैं बोलती हूँ अगर एल्स, क्योंकि 1 से 7 मैंने उसे एंटर कराई थी, तो मैं लिख देती हूँ एल्स वीकडे क्या होगा मेरा, यानी 7th केस जो होगा उसमें मेरा आ जाए संडे। राइट, मैं एल्स ऐसे ही लगाती हूँ ना कि जैसे मैंने 1 से 7 उसे एंटर करवाए, मैंने ऊपर लिखा भी है कि आप अपना इनपुट दे दो 1 से 7 के बीच में। 1 हो तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, सर्च करते करते
तो लास्ट केस 7 बचेगा, तो लास्ट केस में हम कंडीशन कभी नहीं डालते, तो मैंने एल्स लिखा और एल्स में मैंने लिख दिया वीकडे 7। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा देती हूँ वीकडे की वैल्यू कि द डे इज, और मैंने वीकडे डाल दी, राइट। तो इट शुड बी फाइन। तो इसको रन करके देखते हैं। मान लो मैंने 4 डाला, तो वो मुझे थर्सडे दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं 7 डालती हूँ, क्योंकि 7 पे संडे आना चाहिए, संडे आ रहा है। अब 1 से 7 तो मुझे पता था, मान लो मैंने क्या किया, मैंने 14 डाल दिया, मान लो, जो कि आउट ऑफ रेंज है, स्टिल वो मुझे संडे दिखा रहा है। मान लो मैंने नेगेटिव नंबर डाल दिया, -6, मुझे तब भी संडे दिखा रहा है। मैं 1 लाख डाल देती हूँ, या कुछ भी इतना बड़ा नंबर डाल दिया मैंने, स्टिल वो मुझे संडे दिखा रहा है। नाउ दिस इज योर लॉजिक एरर। और लॉजिक एरर आपका कहाँ पे आ रहा है? आपका लॉजिक जो एरर आ रहा है वो इस पोर्शन में आ रहा है, क्योंकि आपने बोला कि मैंने आपको 6 केस बता दिया, 1 से 6, उसके लिए आपने सेट कर दिया। उसके बाद आपने बोला एल्स, एल्स का मतलब होता है बाकी कुछ भी, 6 के अलावा बाकी कुछ भी आएगा तो वीकडे हमेशा 7 रहेगा। इस एल्स स्टेटमेंट से मैंने ये चीज बोल दी। एल्स का मतलब है बाकी सब कुछ। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, तो नंबर सिस्टम में सिर्फ मैंने उस टोटल नंबर्स में से सिर्फ 1 से 6 को मैंने क्या किया, फिक्स किया। बाकी सबको मैंने क्या बोल दिया कि उसके अलावा कुछ भी आए एल्स, तो हमेशा संडे आएगा ना, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये होती है आपकी लॉजिक एरर। यहाँ पे अब क्या था, मेरे लॉजिक में प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इसी कोड को ना मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के यूज से मैं क्या कर सकती थी, मैं ठीक कर सकती थी। तो मैं वो ठीक कैसे कर सकती हूँ, अब मैं इस कोड में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उससे चॉइस एंटर कराई। मैंने उसको बोला कि भैया 1 से 7 के बीच में ही एंटर करना। जब उसने अपना चॉइस एंटर कर दिया, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपका क्या होता है, आपको ना ट्राई ब्लॉक यूज करना होता है। ऐसा कोड जो आपको लगता है कि एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, जिससे गलती आ सकती है, तो उसको हम हमेशा ट्राई के अंदर लिखते हैं। तो यानी जैसे मुझे पता है कि ये वाला जो मेरा कोड है, इसमें गलती हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस कोड को लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे वर्ड ट्राई, कॉलन लगा दोगे। ठीक है, एंटर। अच्छा, ओके, राइट। नहीं, यहाँ पे नहीं, इसको इसमें नहीं करते हैं, इसको उठा लेंगे। नीचे एक बार अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये लाइन कॉपी करी, कंट्रोल सी, क्योंकि इंडेंटेशन हिल जाएगी, ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे। फिर मैंने यहाँ लिखा ट्राई, मैंने बोला कि ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मैंने एंटर डाला ना, अब ये सारा कोड मुझे वहां लिखना है, इफ वाला। प्रिंट का तो आई डोंट केयर, तो प्रिंट को नहीं लिखेंगे, प्रिंट में तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ही सारा कोड लिख दिया। ओके, वैसे टैब विल वर्क, तो इट्स ओके, मैं टैब यूज कर लूंगी। जुपिटर नोटबुक में टैब आपको उसके बराबर ही होता है जो आपका इंडेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी, यहाँ पे भी अब आपको इंडेंट देना पड़ेगा। बिना इंडेंट के काम नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि वी डोंट हैव ब्रैकेट्स। फाइन, तो मैंने ठीक कर लिया। मैंने क्या बोला है कि जो भी मुझे लग रहा है कि जहां पे भी मेरी गलती है, उसको मैंने क्या किया, ट्राई के अंदर लिख लिया। अब मैं उसको साफ साफ बोलूंगी। अभी भी मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता ना, क्योंकि उस यूजर को, अब हम पहले चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाती हूँ कि अगर जो मेरी चॉइस की वैल्यू होती है 1 से कम, ठीक है, या फिर जो मेरी चॉइस की वैल्यू है वो हो जाती है 7 से ज्यादा, उस केस में क्या हो, उस केस में तुम क्या करो, तुम रेस कर दोगे वैल्यू एरर। तुम बोलोगे कि जो वैल्यू डाली है वो गलत है। अब होगा क्या, चॉइस की वैल्यू आएगी, चॉइस की वैल्यू उसने चेक करी, अगर वो 1 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो वैल्यू एरर रेज होगा। ठीक है, ट्राई के अंदर जो एरर रेज हो गया, ठीक है, और इसको हैंडल कौन करेगा, यहाँ तो रेज हुआ। ठीक है, उसके बाद इसको हैंडल कहाँ कराया जाता है, मतलब जो एक्सेप्शन उठ के आती है उसको फिर कैच कौन करता है, उसको पकड़ता कौन है। इसने एक्सेप्शन बता दिया, अब वो एक्सेप्शन देखते ही वो कहाँ जाएगा उसको हैंडल करने, तो वो हैंडलर का कोड आपको नीचे लिखना पड़ता है। उस हैंडलर को आप क्या बोलते हो, एक्सेप्ट।
ठीक है, एक्सेप्ट बोलते हो और यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू एरर, उस एक्सेप्शन का नेम जो आपने रेज करी थी, आपने बोला था ना वैल्यू एरर आ जाए, तब आप उसका नाम लिखोगे यहाँ पे वैल्यू एरर, और फिर यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे आप लिख दो प्रिंट इनवैलिड वैल्यू, कि तुमने जो वैल्यू डाली है वो इनवैलिड है, आउट ऑफ रेंज है, मैंने 1 से 7 कही है, तुम जबरदस्ती कुछ और वैल्यू डाल रहे हो। अच्छा, ये सारा कोड होने के बाद अब हमें प्रिंट तो कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम इसका, क्योंकि वीकडे का आउटपुट भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट द डे इज वीकडे। फाइन। तो मैंने क्या किया है, मैंने ट्राई के अंदर वो सारा कोड लिख दिया है जिसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, और जहां पे मुझे गड़बड़ लग रही थी मैंने वहां ये भी लिख दिया कि अगर वो आउट ऑफ वो जा रहा है तो क्या हो, रेज कर दो ये वाली एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन हैंडल कैसे होती है, एक्सेप्ट लिख के उस एक्सेप्शन का नाम लिखना होता है, और फिर जो भी आप यहाँ लिखना चाहो वो। तो अगर अब हम इसको रन करें और मैं 4 वैल्यू डालूं, तो मुझे थर्सडे दे रहा है। अगर अब मैं 8 वैल्यू डालूं, तो वो मुझे देगा इनवैलिड वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड। तो अब आप सोच रहे होंगे ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के नेम्स कैसे याद होंगे, तो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे एक आपका होता है इंपोर्ट एरर, इंपोर्ट एरर होता है जब भी आप कोई स्टेटमेंट इंपोर्ट करने वाले हो और इंपोर्टिंग में प्रॉब्लम आ जाए, तो कौन सा एरर आता है आपका, इंपोर्ट एरर। नेक्स्ट होता है इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर कब आता है, व्हेन अ सीक्वेंस इंडेक्स इज टेकन आउट ऑफ रेंज। मतलब आपने बोला है कि 10 वैल्यूज है मेरे पास और 10 का इंडेक्स दे रखा है, जैसे आपका एरएमई होता है, लेकिन फिर आपने क्या किया, उस 10 के अलावा आपने बोल दिया 20th वैल्यू से मेरे को डेटा दे दो, तो जब आप रॉन्ग इंडेक्स देते हो तब भी आपका वो इंडेक्स एरर दिखाता है। नेम एरर आता है जब आप कोई नेम गलत बताते हो, कोई लोकल या ग्लोबल नेम, ठीक है, आपने कोई वेरिएबल का नेम है वो यूज ही नहीं कर रखा और आप उसको कह रहे हो प्रिंट कर दो या उसको कह रहे हो ऐड कर दो, तो नेम एरर आएगा कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा। आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है, जब भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आप कराओगे और वो फेल होगा तो आईओ एरर आएगा। नेक्स्ट होता है अर्थमेटिक एरर, रेस्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है, जब भी आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कराओगे तो अर्थमेटिक एरर आएगा। ओवरफ्लो एरर, रेस्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्स लिमिट, ठीक है, तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे थे और जो आपने उसके लिए स्पेस रखा हुआ था वो आपका कम रह गया है, तो आपका ओवरफ्लो एरर आएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक एरर, रेस्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कोई गलती आ रही है तो अर्थमेटिक एरर आपका जनरेट होता है। ओवरफ्लो एरर, रेस्ड व्हेन अ कैलकुलेशन एक्सीड्स मैक्सिमम लिमिट, जब आपने कोई मैक्स लिमिट सेट की हुई थी और उससे ज्यादा आ गई तो ओवरफ्लो एरर। सिंटेक्स एरर, जब कंपाइलर एनकाउंटर्स द सिंटेक्स एरर, जब भी सिंटेक्स की गलती होगी तो सिंटेक्स एरर आएगा, जो हम पीछे देख भी चुके हैं कंपाइल टाइम पे। जीरो डिवीजन एरर, रेस्ड व्हेन देयर इज डिवीजन बाय जीरो, जब भी आपको पता है आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ करोगे तो जीरो डिवीजन एरर आएगा। वैल्यू एरर, रेस्ड व्हेन देयर इज अ मिसमैच इन आर्ग्यूमेंट्स, जब आपके आर्ग्यूमेंट्स में मिसमैच रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, वैल्यू एरर बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके सारे एरर्स होते हैं जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पे इसकी जगह जो हमने ये कोड लिखा हुआ था, है ना, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू एरर लिख दिया था, तो इस ढंग से आप यहाँ पे कोई भी नेम रेस करवा सकते हो। अच्छा, इसी कोड में एक दो चीजें और बता देती हूँ शॉर्ट में। जैसे एक तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट, जैसे यहाँ मैंने एक ब्लॉक लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट का, तो ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो, बिकॉज हो सकता है एक से ज्यादा एरर जनरेट हो रहा हो। ठीक है, तो आपको बस ये लिखना होगा नीचे जाके एक्सेप्ट, और फिर जोन से वाला एरर आपको लगता है, दूसरा मान लो आपको आईओ एरर लग रहा है, ऊपर कहीं आपने आईओ एरर के लिए कोड किया हुआ है, तो आप आईओ एरर पे क्या करोगे, आप वो प्रिंट करा दो। ठीक है, ऐसे ही इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है, इसी ढंग से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपका ना इसके अंदर एक एल्स यूज होता है और एक आपका फाइनली यूज होता है। एल्स का काम क्या होता है, जब भी अगर आपके ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी, मतलब जहां जहां आपने एक्सेप्शन रेज करी थी कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई,
पूरा का पूरा कोड एक नॉर्मल कोड की तरह एग्जीक्यूट हुआ विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो आपका जो एल्स ब्लॉक का कोड है उसके बाद रन होता है, ये शो करने के लिए कि कोई एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक है। और इसके अलावा इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, और इसके अलावा आप एक फाइनली यूज कर सकते हो। फाइनली कीवर्ड आप यूज करते हो प्रोग्राम की एंडिंग दिखाने के लिए, मतलब एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा रन करेगा, ये ऑलवेज रन करेगा। ये बस ये दिखाता है कि टास्क आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो फाइनली को हम इसलिए यूज करते हैं कि जितना भी कोड मुझे लग रहा था जिसमें गड़बड़ हो सकती है वो सारा अब एग्जीक्यूट हो चुका है, ट्राई एक्सेप्ट वाला पोर्शन, ठीक है। एल्स आपका तब होगा जब आपकी एक्सेप्शन नहीं आई है, नो एक्सेप्शन रेज्ड, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई गलती नहीं थी। फाइन, तो ये क्या रहेगा आपका, एल्स रहेगा और फाइनली। तो ये टू और कीवर्ड्स आप यूज करते हो इन एडिशन टू। तो एक आपका ट्राई होता है, वो कोड इसके अंदर वो कोड लिखते हो जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है। जो भी एक्सेप्शन आप यहाँ जनरेट करवाओगे वो एक्सेप्ट के आगे उसका नाम लिखोगे, और उसके अंदर बस प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख देना ताकि पता चल जाए एक्सेप्शन आ रही है। बहुत सारे एक्सेप्ट यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी एक्सेप्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। एल्स लिख सकते हो, एल्स के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगी अगर ऊपर कहीं भी ये वाला एक्सेप्शन वाला पोर्शन नहीं चला है। फाइनली आपका चलेगा जब आपका ये सारा कोड खत्म हो जाएगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, दोनों ही केस में फाइनली ने रन करना ही करना है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इन पाइथन। तो क्लास आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।